जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय, बाबा श्याम प्यारे की जय और मेरी महारानी, मेरी कुल की देवी माता शीतला गुरुधाम निहाली की जय। मित्रों, आज बात करते हैं। देखिए, पूजा हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातनी भाई हैं, सभी घरों में लगभग पूजा पाठ होती है। और सुबह पूजा करता है, कोई शाम को करता है, सब पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, ज्योति लगाते हैं, सबकी पूजा का एक अलग माध्यम है। लेकिन जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, कष्ट, अन्य कोई बीमारियां क्यों आ जाती है हमारे पास? इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारी पूजा में कमी है। अब वो पूजा में कमी क्या है? अब देखिए, आप पूजा करते हैं घर में, भाई मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, बाहर में पूजा, शाम उठते हैं, फिर खाना, दोपहर को भी शाम को भी भोजन अन्य तरह का, कभी कुछ, मतलब बाहर भी खाते रहे। लेकिन जिन देवताओं को, जिन भगवान को हमने अपने घर में विराजित कर दिया, देखिए वैसे तो ये मूर्तियां हैं, दुकान पे ऐसे रैकों में लगी रहती हैं, ऐसे पड़ी रहती है, उस समय ये खाली मूर्तियां होती है। जब हम इनको अपने घर में स्थापित कर देते हैं, इनका विग्रह उनको भगवान रूप में मानकर, तो वो भगवान बन जाते हैं, वो हमारी सदस्य बन जाती है। और लेकिन यही हम एक गलती करते हैं, हम उनको सदस्य नहीं मानते, हम मानते हैं भाई मूर्ति रखी हुई है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है और हमारे घर के सदस्य हैं, भगवान विराजमान है यहाँ पर, मन के आरे आर और मन के जीते जीत, यानी जब मन में जो हम चीज मानेंगे ना, क्योंकि वैसे तो पत्थर है भाई, माने तो पत्थर, नहीं तो मूर्ति, नहीं तो माने तो भगवान और नहीं तो पत्थर, सबको पता है सच्चाई। अब जो मूर्तियां बनाते हैं पत्थर की, आपने देखिए बाहर पड़ जाती हैं ऐसे, क्योंकि उस टाइम पत्थर ही है। भगवान कब बनते हैं? जब उनको हम अपने घर ले जाते हैं, मंदिरों में विराजमान करते हैं, तो भगवान हो जाते हैं। हम तो खाते पीते रहते हैं कुछ। अब कोई भी नॉर्मल आप देख लें, इस वीडियो में जितने भी भाई देखेंगे, उनमें से ज्यादातर की बता रहा हूं मैं, 90% जोत लगा दी, शाम को लगा दी, हाथ जोड़ लिया, खुद खाना पीना खा रहे, या पता नहीं कुछ कुछ खाता है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करते। उसके भोग, जिसको हम भोग बोलते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान का भोग लगता है, हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई भोग नहीं लगाते। क्यों भाई? आपने मैं ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, भोग लगाइए ना उनका। चाहे भोग आप कुछ भी लगाएं, और कुछ नहीं ना मित्रों, आपके घर दाल रोटी जो भी बन रहा है, उसी को एक प्लेट में, कटोरी में लें और भोग लगाएं। चलो आप भोग भी लगा लेंगे, यहां भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या है भाई? आपकी इष्ट है, या कुल देवता है, या कुल देवी है, आपने तीनों को स्थापित कर रखा है। आपके कोई गुरु हैं, उनको भी कर रखा है। लेकिन जब आप भोग देते हैं, आप कैसे भोग देते हैं? दे देंगे, ज्यादातर एक के लिए दे देंगे भाई। अब आपने तीनों को, या तो तीनों की बाकियों की मूर्तियों, तस्वीरों को हटाएं, अपने मन में रखें, और अपने एक को स्थापित करें, चाहे आपके इष्ट है, चाहे कुल देवी, चाहे कुल देवता है। तभी तो बात बनेगी ना। नहीं तो भाई, आपसे मैं प्रार्थना, आप भोग दे सबका। भोग कैसे देना है अभी मैं वो बता देता हूं, और कुछ नहीं तो आप लौंग ले आए और कपूर ले आए, सबसे अच्छी चीज ये। अब आपको भोग कैसे देना है? सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य श्री गणपति देव महाराज का भोग दें सबसे पहले, फिर अपने गुरु का भोग दें। ठीक है? जय गुरु जी।
तो इस तरह से आप फिर आप अपने इष्ट का भोग दें, जो आपके इष्ट हैं, फिर कुल देवता और फिर कुल देवी का। अब आप सोचे बहुत भोग हो गया ये तो, ठीक है भाई, सबसे अच्छा है आप लौंग लें और कपूर। अभी आपको भोग कैसे देना है, जिस बर्तन में, जैसा भी आप, ये मिट्टी का पात्र हो या कुछ भी हो जिसमें आप भोग देना चाह रहे हैं, सबसे पहले एक कपूर रखें। एक कपूर आपने रख दिया गणपति देव महाराज का, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, फिर एक कपूर रखें, फिर 2 लौंग रखें। इस तरह से आप जिन जिन का भोग देते जा रहे हैं, एक कपूर और साथ में 2 लौंग, यानी कि जोड़ा रखना पड़ता है। इस तरह से आप अपने सभी देवताओं को भोग दें और फिर उसको प्रज्वलित कर दें। क्योंकि भोग देना, मित्र, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि भोग देना देवताओं को बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सोचो सबको नहीं दे पाते, तो भाई आप इतनी तस्वीरें अपने घर में मत रखो। आप अपने मंदिर में, जैसे आपने देखा होगा लोग आजकल, अभी 4-5 साल से ज्यादा है, कान्हा जी को लेकर आते हैं, लड्डू गोपाल को, और उस लड्डू गोपाल की भरपूर सेवा करते हैं, भरपूर। लेकिन अन्य जो देवता आपने बिठा दिए अपने घर में, भाई किसी ने बाबा श्याम जी, किसी ने बालाजी, किसी ने माता रानी, उनको भी मंदिर में बिठा दिया है। अब एक लड्डू गोपाल की तो आप सेवा कर रहे हो भरपूर, अपना इष्ट मान के उसको, वो आपके सामने बैठे देख रहे हैं। अभी एक बात हो, 5 आदमी घर हो, एक को आप खाना दे दो, 4 आपके सामने देख रहे हैं, वो आपको दुआ थोड़ी देंगे, आपको बद्दुआ देंगे। या तो बिठाओ मत, और अगर बिठा दिया तो भोग देना पड़ेगा। और अपने कुल देवी और कुल देवता का तो भोग आपको देना ही देना पड़ेगा, आपके इस चाहे कोई हो। अगर आपके कुल देवी कुल देवता प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है। देना तो पितरों को भी चाहिए, लेकिन पितरों के लिए एक दिन होता है हमेशा, जो साल में एक बार आता है, प्रभु की कृपा से 15 दिन का, उनमें हमको भरपूर भोग देते हैं उनको, ठीक है। वैसे उनका मन में नाम ले लीजिए, आप अपने गुरु का भी आप मन में नाम ले लीजिए, और बताओ दो हटे के बीच में से, ठीक है। लेकिन गणपति देव महाराज प्रथम पूज्य हैं, उनको आपको भोग देना चाहिए, ठीक है। चलो उनका भी आप नाम ले सकते हो, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः करके। लेकिन जो ये आपके कुल देवी और कुल देवता है, इसको तो आपको भोग देना ही देना पड़ेगा। और अगर आपके कोई अन्य इष्ट है इनके अलावा, तो उनको भी देना पड़ेगा, यानी कि 3 भोग तो आपको देने ही देने हैं। आप सुबह और शाम और कुछ नहीं तो मित्रों कपूर और लौंग का भोग दें, ठीक है, जरूर दें। अगर आप तो भाई हमारा इसका भी ब्योत नहीं है, तो आप जो घर पे खाना बनाते हो उसमें से थोड़ी थोड़ी रोटी निकाल के और एक एक उनके लिए भी अलग से भोग दे दो। जो भी बना रहे हो, मीठा एक रोटी ले लो, उस पर मीठा धर लो, ठीक है। बाद में उस प्रसाद को आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो या गाय को भी दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है मित्रों, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, उसके आधे से ज्यादा कारण ये है कि आप उनको भोग नहीं दे रहे हैं। आप उनको भोग अवश्य दें, आप खा रहे हैं, आप अवश्य भोग दें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते एक नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही, और बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री